ओके, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तो सबसे पहली बात क्या बोली बेटे, ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये कैसा इफेक्ट है, एक बेटे टेम्परेरी इफेक्ट। कैसा इफेक्ट है? टेम्परेरी, मतलब ये परमानेंट इफेक्ट नहीं है। अच्छा, तो अब होता क्या है बेसिकली इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, इसमें जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स है, शेयर्ड पेयर्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स, उनका क्या हो जाता है बेटे, ट्रांसफर हो जाता है। किसकी वजह से? एक अटैकिंग रिएजेंट क्या करता है बेटे, अटैक करता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लो मेरे पास है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कौन है बेटे? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अच्छा, अब अटैकिंग रिएजेंट होते हैं बेटे दो तरह के। कितनी तरह के? एक होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। कौन होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जिनके पास क्या होगी बेटे, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी। जिनके पास किसकी कमी होगी बेटे? इलेक्ट्रॉन्स की कमी, जो हमने कहाँ पढ़े थे, लुईस एसिड्स। लुईस एसिड्स। और दूसरे होते हैं बेटे न्यूक्लियोफाइल। क्या होते हैं बेटे? वो कैसी स्पीसीज होती है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी, मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, और इलेक्ट्रोफाइल क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना। अच्छा, सबसे पहली बात जो आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये कैसा इफेक्ट है बेटे? टेम्परेरी। कैसा इफेक्ट है बेटे? अच्छा, टेम्परेरी इफेक्ट क्यों है? क्योंकि इसमें किसकी आवश्यकता होती है? अटैकिंग रिएजेंट की। किसकी बेटे? अब होगा क्या, अटैकिंग रिएजेंट क्या करेगा बेटे, इसके ऊपर अटैक करेगा। क्या करेगा बेटे इसके ऊपर? मान लो यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल कौन है बेटे? अच्छा, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच करेगा बेटे, इसकी तरफ अप्रोच करेगा। किसकी तरफ? कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड की तरफ। अब आपको एक छोटी सी बात पता है, कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वहां है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटे ज्यादा। तो शेयर्ड पेयर को कौन पकड़ के रखेगा? ऑक्सीजन पकड़ के। तो ये हो गया आपका सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया आपके कौन से इलेक्ट्रॉन्स? पाई। अब न्यूक्लियोफाइल जब क्या करेगा बेटे, इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियोफाइल में क्या होगी बेटे, रिपल्शन होगी। और ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, किसी एक एटम के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोला जाता है। कि जब आपके मल्टीपल बॉन्ड होंगे, कैसे बॉन्ड बेटे? मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो जैसे ही उनके ऊपर क्या करेगा, कोई अटैकिंग रिएजेंट क्या करेगा बेटे, अटैक करेगा, तो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है बेटे, शिफ्टिंग हो जाती है। या तो बेटे इस एटम के ऊपर शिफ्ट होंगे या इस एटम के ऊपर शिफ्ट। बट यहां पे एक है बेटे कार्बन, दूसरा कौन है बेटे, ऑक्सीजन। दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसकी है बेटे? तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स उसके पास जाएंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी बेटे, ज्यादा होगी। इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोला जाता है। क्लियर होगी बेटे बात? ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होगा, जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या हो जाएगा बेटे, ट्रांसफर हो जाएगा जब भी कोई अटैकिंग रिएजेंट क्या करेगा, अटैक करेगा। अब होगा क्या, जब ये अटैक करेगा, बताऊंगा इसके पीछे पूरी कहानी, एक बहुत भयंकर वाली कहानी है बेटे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सी जो लगती है। अब जब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटे, अटैक, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हो जाएंगे बेटे। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटे, कार्बन के ऊपर अटैक और कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। इस इफेक्ट को बोला जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कि जब भी आपके क्या होंगे, मल्टीपल बॉन्ड, कैसे बॉन्ड बेटे, और अटैकिंग रिएजेंट क्या करेगा बेटे, अटैक। वो अटैकिंग रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है, वो अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल भी। तो जब ये अटैक करेंगे, इसकी वजह से क्या होगा बेटे, इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग हो जाएगी। वो भी कौन से इलेक्ट्रॉन्स बेटे, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स। कौन से इलेक्ट्रॉन्स बेटे, पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस इफेक्ट को क्या बोला हमने, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोला। अच्छा, अब जो इसके पीछे की असली कहानी है, असली वजह है, अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं बेटे। ठीक है, कि होता क्या है। ओके, तो यहाँ पे एक सिंपल सा छोटा सा कंसेप्ट चलता है जिसको बोलते हैं होमो और लूमो का। होमो और लूमो। अच्छा, अब देखो जब भी बॉन्ड बनता है, यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये था हमारा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड अच्छा, अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, अगर वही बॉन्ड टूट रहा है तो वो क्यों टूट रहा है। जैसे यहाँ पे ये वाला पाई बॉन्ड टूट रहा है, तो ये क्यों टूट रहा है, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब हम उसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करेंगे कि ये पाई बॉन्ड ही क्यों टूट रहा है। क्लियर होगी बेटे बात, क्लियर होगी बेटे बात। अच्छा, तो इसका जो आंसर है वो कहां से मिलता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
थ्योरी से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। अगर यहाँ पे देखा जाए ये कौन सा बॉन्ड है बेटे, सिग्मा बॉन्ड। ये जो कार्बन ने बनाया होगा मान लो हाइड्रोजन के साथ, ये भी किस साथ बनाया हुआ है, हाइड्रोजन। ये भी सिग्मा और ये भी, ये वाला कौन सा बॉन्ड बेटे, अच्छा। मान लो कोई भी इसके ऊपर अटैक कर रहा है, कोई भी इसके ऊपर अटैक, तो हमने देखा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या हुआ, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड था वो क्या हो गया बेटे, बाकी बॉन्ड क्यों नहीं, यही बॉन्ड, क्योंकि बेटे देखो एक सिंपल सी बात हमने समझी थी, सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग और पाई बॉन्ड होता है वीक। क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, तो ओवरलैपिंग रीजन क्या होता है वहां पे, बहुत ज्यादा होता है। और पाई बॉन्ड बनता है साइड वाइज ओवरलैपिंग से, तो वहां पे ओवरलैपिंग रीजन क्या होता है बेटे, कम होता है। अब यहाँ पे एक और दूसरा कंसेप्ट चलता है, एक है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बेटे, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है। एक है हमारे पास कौन सा बेटे, पाई बॉन्ड है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की बात करूं। दूसरे हो गए हमारे लॉन पेयर्स, जिनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। कैसे इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग बोले तो जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड टूटा, अब पाई बॉन्ड ही क्यों टूटा, चलो पहले मैं एक चीज बता देता हूं, होमो और लूमो का कंसेप्ट बताता हूं कि होमो और लूमो क्या होते हैं। अच्छा, इससे ऊपर होगा बेटे मेरे पास पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। याद करो 4th चैप्टर में बनाते थे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बताते थे बेटे, नॉन बॉन्डिंग की एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। एक होता था बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक होता था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ये हो गया नॉन बॉन्डिंग, ये हो गया, ठीक है बेटे। क्योंकि देखो हमने क्या पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन है बेटे, शॉर्टिंजर ने क्या बोला था, शॉर्टिंजर जी ने, कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी हम सॉरी हाइजेनबर्ग जी ने क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन की हम लोकेशन पता नहीं लगा सकते, वो क्या हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमको क्या मिले बेटे, अलग अलग रीजन मिले, जिनको हम क्या नाम देते हैं, ऑर्बिटल्स का नाम देते हैं। अच्छा, अब होता क्या है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, क्या करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि शॉर्टिंजर जी ने क्या कंसीडर किया बेटे, इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव कंसीडर। तो जब दो वेव्स, दो ऑर्बिटल मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करें एक दूसरे के साथ ओवरलैप, तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन्स की वेव है वो भी क्या करेंगे एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे। अब वो दो तरह से क्या कर सकते हैं एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसको हम बोलते हैं, एक आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़, और डिस्ट्रक्टिव में वो खत्म। तभी हमारे पास दो तरह के वहां पे ऑर्बिटल बनते थे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। क्लियर होगी बेटे बात। अच्छा, यहां पे कौन सा होगा आपका सिग्मा स्टार, कौन होगा बेटे, ओके। अब देखो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अब देखो यहां पे ये वाला ऑर्बिटल है, इसको बोलते हैं होमो। क्या बोलते हैं बेटे, होमो का मतलब होता है बेटे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ये है बेटे हमारे पास कौन सा, लूमो। कौन सा बेटे, लूमो का मतलब होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, अब मान लो क्या आ गया मान लो पहले आया कोई इलेक्ट्रोफाइल, कौन आया बेटे, उसने यहां पे क्या किया बेटे, अटैक करने की कोशिश। अब सबसे पहला सवाल यहां पे, अब 3-4 चीजें, कितनी चीजें, इसको क्या चाहिए, H पॉजिटिव है, उसको क्या चाहिए, अरे किस चीज की कमी है भाई, किस चीज की कमी है भाई, इलेक्ट्रॉन्स की कमी है भाई, इसको क्या चाहिए भाई, अच्छा। अब यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक तो है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, एक हो गए, और एक हो गए नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब सबसे पहला प्रश्न होता है कि इन तीनों में से जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है उसको कौन से वाले इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कौन से वाले इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अच्छा, अगर देखा जाए बेटे, अगर देखा जाए ये हो गया आपका जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, सिग्मा बॉन्ड है, वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। वो कैसा होता है, तो जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, एक तो पहली बात जो सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स के, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में। कितने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में बेटे, क्योंकि बॉन्ड बन गया ना, तो इसका न्यूक्लियस भी खींचेगा और इसका न्यूक्लियस भी
और ये भी क्या होंगे, दो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होंगे। वेयर एज नॉन बॉन्डिंग, जैसे बेटे ये है, ये जो लॉन पेयर है, ठीक है, इस किन के ऊपर किसका हक है, सिर्फ क्या कार्बन का हक है इनके ऊपर, मतलब ये एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है कि नहीं बेटे। अच्छा, अब किसी इलेक्ट्रोफाइल ने क्या करना है, अटैक करना है। सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच होगी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, तो अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी तो एनर्जी क्या होगी इनकी सबसे कम, ठीक है। पाई क्या होता है थोड़ा सा वीक, तो उतनी अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगी तो एनर्जी क्या होगी थोड़ी सी। उसके बाद कौन आते हैं, वो तो सिर्फ कितने न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, सिर्फ, तो फोर्स और ज्यादा, तो इनकी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी इनके कंपैरिजन में ज्यादा। ये बात समझ में आ गई बेटे। अब इलेक्ट्रोफाइल ने करना है अटैक। क्या करना है इलेक्ट्रोफाइल ने, क्या करना है बेटे, अटैक। अच्छा, अब उसके पास है तीन ऑप्शन। कितने ऑप्शन है, या तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, या तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन H पॉजिटिव को देगा, या कौन से देगा, अच्छा, अब हमने एक चीज पढ़ी थी कि न्यूक्लियस में से सबसे इजीली कौन से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, जो क्या होंगे न्यूक्लियस के सबसे, ठीक है बेटे, सबसे इजीली हम कौन से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, जो न्यूक्लियस से सबसे दूर होंगे। अच्छा, ये तो नजदीक है, ये थोड़े से दूर है, सबसे दूर कौन है, तो मतलब जब भी क्या करेगा कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, तो सबसे पहले कौन से इलेक्ट्रॉन वहां से जाएंगे बेटे, नॉन बॉन्डिंग, कहां से, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। जब भी कौन अटैक करेंगे बेटे, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए बेटे, इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो सबसे पहले किसके ऊपर, कौन से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करेगा, जो आपके नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, मतलब सबसे पहले जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़, उसके बाद जाके इनका क्या होगा बेटे, ट्रांसफर होगा। ठीक है बेटे, बात समझ में आई। तो होगा क्या बेटे, सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, किसके ऊपर, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया, तो उसकी वजह से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, यहां पे चले, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, तो ऑक्सीजन कैसा, इलेक्ट्रो नेगेटिव। ऑक्सीजन कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रो, बट उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, कौन सा, तो उसके न्यूक्लियस की जो शक्तियां हैं वो क्या हो जाएंगी बेटे, और भी ज्यादा बढ़, तो वो क्या करेगा बेटे, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को और स्ट्रांगली कहां खींचेगा, अपनी तरफ खींचे, और ये वाला बॉन्ड जो है बेटे वो यहां से टूट, और इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट। तो इस तरह से फिर ये अटैक हो जाएगा। क्लियर बेटे। सबसे पहले जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किसके ऊपर अटैक करेगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। क्लियर होगी बेटे बात, ओके। अच्छा, अगर मान लो क्या आया, कोई न्यूक्लियोफाइल, कौन आ गया बेटे, कोई, अब इलेक्ट्रोफाइल की जगह कौन आ गया बेटे, कोई न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, अब देखो, जब ध्यान से समझना, जब इलेक्ट्रॉन से, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जब इलेक्ट्रॉन, तो वो कहां से निकलेंगे बेटे, कहां से, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर। अब मान लो कौन आया बेटे, उसने क्या देने, ये वाला ऑर्बिटल भरा हुआ है, क्या यहां इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ये वाला भी, ये सारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। अच्छा, नॉन बॉन्डिंग भी, तो कौन आया, या तो ये खाली है, या तो, अच्छा, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां जाता है, ऐसे ऑर्बिटल में वो जाना पसंद करता है जिस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, ठीक है बेटे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहता है, 1s ऑर्बिटल में जाना, क्योंकि वो ऑर्बिटल क्या है, न्यूक्लियस के पास में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी बहुत, और स्टेबिलिटी। अच्छा, अब इससे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये वाला फुल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ आएगा, तो कहाँ जा सकता है बेटे, पाई स्टार में जा सकता। तो पाई स्टार कौन सा है, लोएस्ट,
क्लियर होगी बेटे बात। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ डोनेट करेगा, पाई स्टार ऑर्बिटल में डोनेट। हम बॉन्ड ऑर्डर निकालते थे बेटे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय, करते थे बेटा ऐसा, 4th चैप्टर में याद करो। अच्छा, पहले क्या था, जब न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं किए, जब न्यूक्लियोफाइल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट, अच्छा तब अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं, किसकी बात, अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ है इसके बॉन्डिंग में, कहाँ है बेटे, क्या एंटी बॉन्डिंग में है, 0 डिवाइड बाय 2/2, कितना आ गया बेटे। तो इसका मतलब एक कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, कौन सा है बेटे, ये बात समझ में आ गई, क्लियर है बेटे, क्लियर है। अब क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल आया, कौन आया बेटे, उसने अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ डाल दिए, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन। अच्छा, तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल लूं, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2 - 2 अपॉन, तो 0 अपॉन बॉन्ड ऑर्डर, मतलब जब ये अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेगा, पाई स्टार में, तो पाई बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटे, टूट जाएगा। इसलिए तो सबसे पहले कौन सा बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड टूटता है। ठीक है, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा बेटे, जब भी कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, जब भी कौन आएगा, कोई न्यूक्लियोफाइल, वो ऐसा ऑर्बिटल ढूंढेगा जो खाली भी हो और न्यूक्लियस के नजदीक भी, उस ऑर्बिटल को बोलते हैं हम लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर, मतलब लूमो, क्या बोलते हैं उसको हम, ठीक है बेटे। तो इसको देखा, ये यहां पे भी तो डाल सकता था इलेक्ट्रॉन, बट इसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा, इसकी एनर्जी क्या है, तो ये पहले उस ऑर्बिटल को प्रेफरेंस देगा जिस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी बेटे, कम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में जाना पसंद करता है जहां पे जिस ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो बेटे, कम, क्योंकि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम वो न्यूक्लियस के नजदीक, न्यूक्लियस के नजदीक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो स्टेबिलिटी भी, तो हर एक चीज क्या होना चाहती है, स्टेबल होना। तो ये कहाँ इलेक्ट्रॉन डाल देगा बेटे, पाई स्टार में डाल, और पाई बॉन्ड आपका टूट जाएगा। ठीक है बेटे, इसीलिए जब भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है, जब भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है तो कौन सा बॉन्ड टूटता है, पाई बॉन्ड, सॉरी, क्लियर, पाई बॉन्ड की क्या हो जाती है बेटे, ट्रांसफर हो जाती है, क्लियर। अब जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है 2 तरह का, कितनी तरह का बेटे, 2 तरह, एक होता है प्लस ई इफेक्ट, एक होता है माइनस ई इफेक्ट। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट भी कितनी तरह का होता था बेटे, 2 तरह का। वैसे ही इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी कितनी तरह का होता है बेटे, 2 तरह का होता है। ठीक है, तो प्लस ई में क्या होता है, व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड to that atom in which attacking reagents get attached, तो उस इफेक्ट को बोला जाएगा प्लस ई इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो इसमें क्या होगा बेटे, इसमें क्या हो गया, मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन डबल बॉन्ड, ओके। अब यहां पे क्या किया, H पॉजिटिव ने अटैक किया, किसने अटैक किया, अच्छा, बट यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो पाई बॉन्ड इधर भी जा सकता है, पाई बॉन्ड, तो कोई दिक्कत परेशानी, चाहे इधर ले जाओ चाहे, बट आगे क्या होगा बेटे, जब हम रिएक्शंस करेंगे वहां पे क्या बनते हैं, इसी वजह से 2 प्रोडक्ट बनते हैं, कितने प्रोडक्ट, तो जो ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा उसकी जो यील्ड होगी, उसकी जो क्वांटिटी होगी वो क्या बनेगा, ज्यादा क्वांटिटी में, और कम स्टेबल प्रोडक्ट क्या बनता है, कम क्वांटिटी में। बट अभी कोई दिक्कत परेशानी, अभी हमने सिर्फ प्लस ई इफेक्ट ही समझना है। मान लो ये पाई इलेक्ट्रॉन किसके पास चले गए, इस वाले कार्बन के पास, तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा कौन सा चार्ज, और दूसरे के ऊपर कौन सा आ जाएगा, अच्छा। अब जो ये इलेक्ट्रोफाइल है या जो अटैकिंग रिएजेंट है बेटे, ये किसके ऊपर अटैक करेगा, इसी वाले कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो ऐसा इफेक्ट जिसमें जो अटैकिंग रिएजेंट है वो क्या करेगा, उसी एटम के ऊपर अटैक करेगा जिसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, शिफ्ट
उसको बोला जाता है प्लस ई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्लियर? क्योंकि देखो पाई इलेक्ट्रॉन दो तरह से ट्रांसफर हो सकते हैं, तो इधर जाएंगे या उधर। जब पाई इलेक्ट्रॉन उस एटम के पास जा रहे हैं जिसके साथ अटैकिंग रिएजेंट भी लास्ट में जुड़ रहा है, उसको बोला जाएगा बेटे प्लस ई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। क्लियर? ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? ठीक है, ऐसा इफेक्ट जिसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है जिस एटम, देखो इसमें किसके पास गए, इस वाले कार्बन के पास गए, और जो आपका इलेक्ट्रोफाइल था जो अटैकिंग रिएजेंट था वो भी क्या हो गया, इसी एटम के साथ अटैच हुआ कि नहीं बेटे? तो इस इफेक्ट को बोला जाएगा प्लस ई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है जी। अब माइनस ई दूसरा कौन सा हो गया बेटे? माइनस ई में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा। माइनस ई में क्या हो जाएगा बेटे? उल्टा। व्हेन अटैकिंग रिएजेंट get attached to other atom in which pi electrons are not ट्रांसफर्ड। ठीक है बेटे, माइनस ई इफेक्ट कब बोला जाएगा? अगर पाई इलेक्ट्रॉन एक ऐसे एटम के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है, जिसके ऊपर अटैकिंग रिएजेंट अटैच नहीं कर रहा, जिसके ऊपर अटैकिंग रिएजेंट अटैक नहीं कर रहा। ठीक है बेटे, ठीक है बेटे। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से, ये हो गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड। मान लो यहाँ पे क्या किसने अटैक किया बेटे? इसने अटैक किया, साइनाइड ने अटैक किया। अच्छा, अब यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो पाई इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर ट्रांसफर होंगे बेटे? तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज? अच्छा, अब देखो जो ये अटैकिंग रिएजेंट है, कौन है बेटे? अटैकिंग रिएजेंट, इसके ऊपर कौन सा चार्ज है बेटे? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो क्या ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैक कर पाएगा? ये ऑक्सीजन के ऊपर अटैक, तो इसको किसके ऊपर अटैक करना पड़ेगा बेटे? कार्बन के ऊपर अटैक करना। अच्छा, अब देखो ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किसके ऊपर हुए? किसके ऊपर? ऑक्सीजन के ऊपर हुए, बट अटैक किसके ऊपर हुआ? दूसरे एटम के ऊपर अटैक हुआ। इस इफेक्ट को क्या बोला जाएगा बेटे? माइनस ई इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोला जाएगा। क्लियर बेटे? प्लस ई में क्या हुआ था, जिसके ऊपर आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए थे, अटैक भी उसी के ऊपर ही हुआ था। बट माइनस ई में क्या हो जाएगा बेटे? उसका उल्टा, जिसके ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उसके ऊपर अटैक, बल्कि दूसरे एटम के ऊपर क्या होगा बेटे? अटैक होगा। क्लियर बच्चों? तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और जो ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है, ये कैसा इफेक्ट है बेटे? एक टेम्परेरी इफेक्ट। कैसा इफेक्ट? टेम्परेरी। क्यों? क्योंकि इसमें ये तब तक ऑपरेट नहीं हो सकता जब तक कोई अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक नहीं किया। मतलब इसमें क्या होता है बेटे? किसी एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत होती है, ये बिना एक्सटर्नल सोर्स के ऑपरेट। बट इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता था? बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के ऑपरेट, उसमें बाहर से कोई अटैकिंग रिएजेंट की आवश्यकता, बट यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को कौन सा इफेक्ट बोला जाता है बेटे? टेम्परेरी इफेक्ट बोला जाता है। क्लियर होगी बेटे बात सभी को? ठीक है, तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके।